हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमारी संध्या, टाटा कॉलेज चाईबासा, हिस्ट्री डिपार्टमेंट। सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए डीएसी पेपर 2 से मेरा आज का टॉपिक है भारतीय संदर्भ में समाज और धर्म सुधार आंदोलन। इस टॉपिक में आज हम देखेंगे कि भारत में समाज सुधार और धर्म सुधार आंदोलन की जो प्रक्रिया थी वो कैसे आरंभ हुई, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी और कौन से वो लोग थे जिन्हें धर्म और समाज सुधार आंदोलन की ज़रूरत महसूस हुई। उस समय का भारतीय समाज बड़ा ही पिछड़ा हुआ था, रूढ़िवादी था। समाज और धर्म में पाखंड की अधिकता थी। यही कारण है कि उस समय की दयनीय स्थिति से आगे बढ़ने के लिए, तत्कालीन समस्याओं से निपटने के लिए धर्म और समाज सुधार आंदोलन की ज़रूरत महसूस हुई थी। उस समय की स्थिति का वर्णन करते हुए राजा राम मोहन राय ने लिखा था कि मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भारतीय समाज और धर्म का जो ढांचा है उसने हिंदू मानसिकता को बुरी तरह से जकड़ लिया है। लोग धार्मिक आडंबरों और जो उस समय की रूढ़िवादी परंपरा है उससे इतने ज़्यादा जकड़े हुए हैं कि वो कोई भी विकासशील और प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार नहीं है। इसी कारण समाज में धर्म सुधार और आंदोलन की ज़रूरत महसूस हो रही थी। उस समय लोगों में जातीय अभिमान और जाति भेद की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उनमें यह भावना इस तरह भरी हुई थी कि देशभक्ति की भावना कहीं लुप्त हो गई थी और लोग जो थे वो अपने राजनीतिक हितों के बारे में दूर दूर तक सोच भी नहीं रहे थे। राजा राम मोहन राय पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय समाज और धर्म के स्वरूप का जो उस समय स्वरूप था उसकी विकृति को पहचाना और उसे दूर करने के लिए कटिबद्ध हुए। हालांकि इस प्रक्रिया में उन्हें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जी जान से तत्कालीन परिस्थितियों को बदलने में जुटे रहे। वह लोगों उस समय के लोगों के जो धार्मिक रीति रिवाज थे उनमें शुद्धिकरण के तरह तरह के नियम कानून थे। समाज में तमाम तरह की जो कुरीतियाँ प्रचलित थी, इन सब चीज़ों ने उन्हें व्यथित कर रखा था और इसी के निराकरण के लिए 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। बाद में ब्रह्म समाज की अनेक शाखाएं खुल गई और ब्रह्म समाज की स्थापना के साथ ही सारे भारत में एक वैचारिक विमर्श की प्रक्रिया आरंभ हो गई। जहाँ कहीं भी लोग देख रहे थे, कुरीतियों को देख रहे थे, समाज में हो रहे पाखंड को देख रहे थे, समाज की गिरती स्थिति को देख रहे थे, जो आम जनता की दुर्दशा थी, उनका मानसिक पतन हो रहा था। उन चीज़ों से निपटने के लिए पूरे देश में क्षेत्रीय स्तर पर अनेक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के लिए अनेक संस्थाओं का गठन हुआ। इनमें महाराष्ट्र के प्रार्थना समाज और परमहंस मंडली का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त पंजाब व उत्तर भारत में समाज और धर्म सुधारों में आर्य समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। दूसरे धर्मों और जातियों में भी इसी तरह के आंदोलन शुरू हुए थे और उनके अपने अपने संगठन बने थे। इस समय उत्तर प्रदेश में कायस्थ सभा और पंजाब में सरीन सभा का जन्म हुआ। पिछड़े वर्ग भी इस लहर से अछूते नहीं रहे। महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज और केरल में श्री नारायण धर्म परिपालन सभा का गठन किया गया।
अहमदिया और अलीगढ़ आंदोलन भी मुसलमानों में सुधार की प्रक्रिया में लगा हुआ था। हालांकि इन आंदोलनों की मुख्य बात यह थी कि यह मूल रूप से धार्मिक सुधारों पर ही केंद्रित थे, लेकिन हम जानते हैं कि धर्म भी अप्रत्यक्ष रूप से समाज से ही संबंधित होता है। अतः धर्म में सुधार एक तरह से सामाजिक जो रीति रिवाज थे, परंपरा थे, कुरीतियाँ थी, उनमें भी सुधार से जुड़ा हुआ था। इस समय धर्म में पुजारियों और धर्माचार्यों का बोलबाला था। वो धर्म की मनमानी व्याख्या करते थे। वो पशु बलि और तरह तरह के निरर्थक कर्म कांडों का सहारा लेते थे। उनकी अनाप शनाप व्याख्या करके उस समय की जो धर्म भीरू जनता थी उन्हें डराए रखते थे और उन्हें पूरी तरह से एक तरह से मकड़जाले में उन्हें लपेट कर रखे हुए थे। लेकिन जब सुधारवादियों ने धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की तो उनका जो धर्म का स्वरूप था वो पूर्णतः मानववाद पर आधारित था और वो धर्म में वो मानवता के सिद्धांत के पैरोकार थे। इन सुधारवादियों का सारा जोर जो था वो आम आदमी के इहलौकिक अस्तित्व पर था। वो चाहते थे कि सबसे पहले जो लोग हैं यहाँ पृथ्वी पर अपने हक, हुकूक और सम्मान के लिए लड़ें और एक बढ़िया माहौल प्राप्त करके उसके साथ जिए। तो समाज सुधार आंदोलनों इस तरह धर्म सुधार आंदोलन जो था वो इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य था और वो इसे किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहते थे। इसके लिए उस समय विवेकानंद, दयानंद जैसे जो महापुरुष थे उन्होंने काफ़ी काम किया था। विवेकानंद तो यहाँ तक कहते थे कि मुझे अपनी भक्ति और मुक्ति की परवाह नहीं है। अगर मेरे नरक जाने से मेरे देशवासियों का भला हो तो इसके लिए मैं 1000 बार नरक जाने के लिए तैयार हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी कहते थे कि ईश्वर है या नहीं इसकी चिंता करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं अभी इस धरती पर ही मेरे लायक काफ़ी सारे काम हैं और मैं उन कामों को करने के लिए अभी प्रतिबद्ध हूँ। इस तरह से उस समय की अनेक धार्मिक आस्थाओं पर, अंधविश्वासों पर सवाल खड़ा किए गए, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही समाज में भी अनेक तरह की कुरीतियाँ प्रचलित थी। उस समय स्त्रियों की बहुत ही हीन अवस्था थी। उसको दूर करने के लिए वो स्त्रियों को जानवर से भी उस समय जानवर जैसा दर्जा प्राप्त था और उस समय के जो मानववादी सुधारक थे वो इसके खिलाफ सामने आए। वो चाहते थे कि स्त्रियों को समाज में एक सम्मानजनक अवस्था प्राप्त हो, उन्हें एक सम्मानजनक जीने के लिए वातावरण का निर्माण किया जाए और जब हम स्त्रियों को ऐसी अवस्था प्रदान करेंगे तभी वो अपने साथ साथ ही हमारे समाज की उन्नति में भी सहायक बनेंगे। उस समय सती प्रथा जैसी कुरीति अपने चरम पर थी। बाल विवाह, विधवा विवाह, बाल विवाह का, बहु विवाह का प्रचलन था। विधवाओं की शादी करने की पूरी तरह से मनाही थी और उनके साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया जाता था। कहा जाए तो समाज में उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया जाता था। इस तरह से स्त्रियां जो थी वो पूर्णतः पराधीन थी और वो अपने निर्णय करने में पूरी तरह से असमर्थ थी। इसके अतिरिक्त जाति प्रथा ने भी उस समय के समाज को बड़ी बुरी तरह से जकड़ रखा था। वह समाज को बिल्कुल रसातल में लिए जा रहा था। आम आदमी के लिए जो था जात पात से अलग कुछ सोचना संभव ही नहीं था और
उनकी जो सारी एनर्जी थी, ऊर्जा थी, वो जाति व्यवस्था के बंधनों को बनाए रखने में जा रही थी। वो अपने देश के लिए, जो अपने वैश्विक सत्ता की गुलामी को पहचानने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में उस समय के सुधारकों द्वारा यह आवश्यक था कि वह लोगों को बतलाएं कि आप ऐसी स्थिति से निकलकर आप अपने चारों ओर के परिवेश को देखें, हमारे सर पर जो खतरा मंडरा रहा है उसको समझने का प्रयास करें और उपनिवेशी सत्ता का जो यहाँ सत्ता स्थापित हुई है उसके प्रति हम लोग खड़े हों। इस तरह से जो समाज और धर्म सुधारवादी आंदोलनकर्ता थे, उन्होंने देश में एक बेहतरीन माहौल तैयार करने का प्रयास किया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक से उन्होंने सिफारिश की और अंत में इसके विरुद्ध वो कानून बनवा कर ही रहे। वह लोगों को जागरूक करते रहे कि आप जो सामाजिक बंधन है, जो तरह तरह के धार्मिक और सामाजिक आडंबर पर चलित है, कुरीतियाँ पर चलित है, इनसे बाहर निकलिए और आधुनिक समाज की रूपरेखा को पहचानिए। उसके लिए अपनी मानसिकता को तैयार करिए और पुराने रीति रिवाजों को, जो हमारी ऊर्जा को छीन कर रही हैं, जो हमारे पतन का कारण है, उनसे मुक्त होइए। उस समय के जो सुधारवादी थे, उन्होंने किसी भी जो उनकी उस समय की प्रथाएं थी उसको मापने के लिए उन्होंने दो प्रमुख बौद्धिक मापदंडों को अपनाया था। यह मापदंड थे तर्क बुद्धिवाद और धार्मिक सार्वभौमवाद। इसके आधार पर उन्होंने उस समय के गलत सलत जो रीतियाँ थी उनकी व्याख्या की, लोगों को परिचित कराया। ढेर सारे कुरीति ऐसे थे जो प्राचीन काल में, वैदिक काल में उनका नामो निशान नहीं था। लोगों को बतलाया कि जब यह जो प्रवृत्ति सनातन काल में नहीं थी, तो आज हम इन कुरीतियों को क्यों ढो रहे हैं। हम इनसे मुक्त होकर आगे के आधुनिक समाज के निर्माण के लिए आगे बढ़ें। इन्होंने विधवा जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने विधवा विवाह की पैरवी की। समाज में स्त्रियों को जागरूक बनाने के लिए, उनमें शिक्षा का प्रसार करने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था। अक्षय कुमार दत्त थे, वो बाल विवाह का प्रबल विरोध करते थे और उस समय की परिस्थितियों में उन्होंने बाल विवाह का, उसकी जो उससे हानि हो रही थी, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों के समक्ष रखा था। हालांकि उस समय आज जो सुधार हमें छोटे मोटे प्रतीत होते हैं, उस समय के काल में यह बहुत बड़े सुधार थे। इन चीज़ों को का बोलना, समाज के सामने लाना और इन सुधारों के लिए लोगों को तैयार करना कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये जो सुधार थे, उस समय के लोगों को लग रहा था कि यह हमारी संस्कृति पर प्रहार है, यह हमारी जो परंपरा है इस पर प्रहार है, और वो इसे बदलने के लिए कटिबद्ध वो चाहते थे कि हम इसे नहीं बदले। वो बिल्कुल भी इन प्रथाओं को खत्म नहीं करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में समाज सुधारकों के लिए जो सुधार की प्रक्रिया थी वो और भी कठिन हो गई थी। उस समय राणा डे, स्वामी दयानंद और विवेकानंद ने जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया था। वह इसे पूरी तरह खत्म करना चाहते थे। वो देख रहे थे कि ये जो जाति व्यवस्था का कीड़ा है वो लोगों को अशक्त बना रही है,
वो लोगों जो लोग थे वो अपने लिए अलग अलग बिल तैयार करके उसमें बैठे हुए थे और वो उससे आगे निकलकर कोई भी बड़ा काम अपने हाथ में नहीं ले रहे थे। जाति प्रथा के विरुद्ध जो निचले स्तर के बहुत सारे लोग सामने आए थे और उन्होंने खुलकर जाति प्रथा का विरोध किया था। नारायण गुरु ने कहा था कि मानव मात्र के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर होना चाहिए। उनके एक शिष्य ने उनकी बात काटते हुए यहाँ तक कहा था कि मानव मात्र के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए। इस तरह समाज सुधार आंदोलनों का जो भारत में स्वरूप था वो कठिन था, लेकिन इसी ने विकासशील समाज की, विकासशील लोगों की प्रगतिशील मानसिकता के लिए भूमि तैयार की थी।